जेसी ने बेतहाशा संघर्ष किया हथकड़ी के जकड़न से आज़ादी पाने के लिए। पलंग के पास पड़े पानी के गिलास को उसने उठाया, शेष बूंदें गिरा दी और फिर कलेजा कड़ाकर उसे दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखरते ही उसके हाथ से खून की धार फूट पड़ी। ये उसकी मुक्ति की पहली सीढ़ी थी। ताज़ा रक्त जमने से पहले फिसलन भरा होता है, यही उसका ब्रह्मास्त्र था। पीड़ा से कराहती जेसी ने एक नुकीला कांच का टुकड़ा लकड़ी की दरार में फंसाया। दांत भींचकर उसी से अपनी कलाई की नस काट डाली। खून की चिकनाहट ने चमत्कार किया और आखिरकार हथकड़ी ढीली पड़ी। बिस्तर को सरकाकर उसने पैर से मोबाइल अपनी ओर खींचा, पर नियति का क्रूर मजाक, बैटरी पहले ही दम तोड़ चुकी थी। भारी बिस्तर को घसीटते हुए वो वॉश बेसिन तक पहुंची। दूसरी हथकड़ी हाथ में पड़ी चाबी से खुली। कुछ पानी के घूंटों ने उसे थोड़ी स्फूर्ति दी और उसने एक सैनिटरी नैपकिन से अपनी कलाई पर पट्टी बांधी। कार की चाबी तक पहुंचने के लिए वो लंगड़ाती हुई आगे बढ़ी, लेकिन शरीर की कमजोरी ने उसे कुछ ही कदमों पर धराशायी कर दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे तैसे वो कार में बैठकर वहां से निकली, पर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होश खो बैठी। सौभाग्य से गाड़ी की टक्कर की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और उसे समय रहते अस्पताल ले गए। जेसी की जान तो बच गई, पर उसकी कलाई पर 3 बार त्वचा प्रत्यारोपण स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ा। अगले 1 महीने में उसकी हालत धीरे धीरे सुधरी। पति की मृत्यु ने उसे एक बड़ी बीमा राशि का मालिक भी बना दिया था, पर रातें अब भी बेचैन थी। मौत की परछाई उसकी यादों में पीछा नहीं छोड़ रही थी। 6 महीने बाद एक दिन अखबार की एक खबर ने उसकी आंखें खोल दी। एक कब्र चुराने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, जिसे एक्रोमेगली, शरीर के अंगों की असामान्य वृद्धि की बीमारी थी। वो मृतकों की वस्तुएं चुराता था और उसका अपराध स्थल जेसी के झील किनारे वाले बंगले के पास ही था। जेसी तुरंत अदालत पहुंची। जैसे ही उसने उस अपराधी को देखा, वो स्तब्ध रह गई। वो हुबहू वैसा ही दिख रहा था जैसा मौत का साया उसकी कल्पनाओं में उभरा था। उसे लगा था कि वो सब उसकी बेहोशी की हालत में पैदा हुआ भ्रम था, पर हकीकत सामने थी। वो आदमी वास्तव में मौजूद था। जेसी धीरे धीरे उसकी ओर